बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे, देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कॉमन लॉ को देखेंगे। कॉमन लॉ क्या है? ये जो बुक है ये मार्केट में अवेलेबल है, अब मार्केट में आ चुकी है, आप परचेज कर सकते हैं। Common logarithm. The common logarithm is the logarithm with a base of 10. common log जो है वो base 10 के साथ होता है। It is written as log, ये base यहाँ पे राइट करें, or simply as log when no base is mentioned it is usually assumed to be base 10। यहाँ तो इसको सिंपल log में राइट करेंगे या base 10 में। जब सिंपल log राइट किया गया होगा, अगर इसकी बेस मेंशन नहीं भी है तो फिर भी हमें आइडिया हो रहा होगा कि ये कॉमन लॉग है, यानी इसकी बेस क्या है, 10 नहीं है। फॉर एग्जांपल 10⁻1 इज इक्वल टू 10 है, तो लॉग 10 क्या होगा, 1। इसी तरह 10⁻2 इज इक्वल टू 100 है, तो लॉग 100 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 1000 का लॉग क्या आएगा, 3। एंड इसी तरह 10,000 का लॉग 4 एंड सो ऑन के इसी तरह चलता जाएगा। अगर पावर नेगेटिव है तो फिर लॉग क्या होगा, 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/10। इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 0.1। तो लॉग अगर इसका लेंगे तो लॉग क्या आ रहा है, 0.1 इज इक्वल टू -1। यानी ये स्मॉलर है, लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी जब 1 से ग्रेटर होगा नंबर तो हमारा लॉग का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन जब 1 से लेस आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर हो जाएगा। इसी तरह सो ऑन। ये हिस्ट्री है, ये आपने देख लेनी है, ये जस्ट रीड करनी है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम्स। करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा देखना कि लॉग के जो 2 मेजर पार्ट्स आ रहे हैं वो क्या क्या है। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द करेक्टरिस्टिक्स एंड द मेंटिसा। हियर इज सिंपली वे टू अंडरस्टैंड दैम, कि ये सिंपल वे गिवन है, इसके थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, द करेक्टरिस्टिक्स is the integral part of the logarithm. It tell us how big or small the number is। कि ये जो करेक्टरिस्टिक है इसकी, ये हमें बताएगी, ये इंटेग्रल पार्ट होता है, यानी पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है वो होता है कि जो नंबर है वो कितना स्मॉल है या बिग है। रूल्स फॉर फाइंडिंग द करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक्स को जो फाइंड करने के रूल्स हैं वो क्या है, ये गिवन है हमारे पास। अब रिमेंबर में ये देखना है, उन्होंने बोला कि याद रखना है, व्हेन द करेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव वी राइट इट विद द बार, कि जब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी हम उसको बार के साथ राइट करेंगे। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, रूल 1 पढ़ रहे हैं कि जब नंबर ग्रेटर देन 1 हो फिर क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यानी अगर पॉइंट फॉर एग्जांपल ये 4.345 समथिंग है, तो हम पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं उनको देखेंगे। -1 फॉर एग्जांपल इन लॉग 567 द करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 3 -1 इज इक्वल टू 2। यानी जितने नंबर हैं यहाँ पे लास्ट पे इसका पॉइंट मौजूद है, तो लास्ट पे अगर पॉइंट मौजूद होगा तो ये क्या है, 3 डिजिट है। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, 2। और इसी तरह अगर इसको देखें इस नंबर को, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी 1 डिजिट है, 1 -1 करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स आएगी 1। फॉर अ नंबर लेस देन 1, अगर एक नंबर लेस देन 1 हो, अब ये तो ग्रेटर देन 1 के लिए था, अगर लेस देन 1 हो फिर क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1। और उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। जितने नंबर ऑफ जीरो हैं डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद दरमियान में वो नंबर और उनमें 1 ऐड करेंगे तो वो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होगी लेस देन 1 के लिए। फॉर एग्जांपल इन लॉग 0.0123। अब ये पार्ट देखिए, ये 0 में आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो लेस देन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो द करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -1 + 1। ये क्या, यहाँ पे डिजिट देखिए, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी 1 0 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितनी करेक्टरिस्टिक्स होगी, 2। और साथ में इसका नेगेटिव साइन आएगा, तो ये क्या आएगा, -2 और बार 2। ये रिमेंबर में जैसे और रीड किया था कि इसको बार के साथ राइट करेंगे तो इसको इस तरह हम राइट करेंगे। नेक्स्ट ये एग्जांपल की मैंने फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग के, ये नंबर्स की मैंने इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करें। जैसे ये 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, तो पॉइंट से पहले कितने 3 डिजिट है, 3 -1 करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, 2।
इसी तरह 9.87 है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, यानी 1 डिजिट है, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगी। यहाँ पे कितने जीरोस आ रहे हैं, 1 2 3, 3 जीरोस हैं, 1 इनमें ऐड करेंगे 4 हो जाएंगे, तो -4 इसकी क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। अब ये 0.54 यहाँ पे ये लेस देन 1 है। अब पॉइंट के बाद हम देखेंगे कितने जीरो, कोई जीरो नहीं है, यानी कि जीरो जीरो से आ रहे हैं, 0 + 1 क्या आएगा, 1, तो -7 इसके एज इट इज़, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोगारिथम नंबर कैन आल्सो बी फाइंड बाय एक्सप्रेसिंग देम इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में भी मेंशन करके हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे ये 10⁻² है, तो इस यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे तो जो हमारे पास ये 10 की जो पावर आ रही होगी वो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होगी लोगारिथम की। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रही है, -4, तो इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, -4, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे -1। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटीसा, क्या मेंटीसा क्या है, द मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ लोगारिथम, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नहीं होना। ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि ये हमेशा जो मेंटीसा है वो पॉजिटिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इन log 5000 इज इक्वल टू 3.698, द मेंटीसा इज 0.698, यानी जब किसी चीज़ का log फाइंड आउट करेंगे तो पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट है वो हमारा क्या है, मेंटीसा, यानी डेसिमल पार्ट है। ये तो करेक्टरिस्टिक्स हो गई, और ये क्या होगा, मेंटीसा। फाइंडिंग कॉमन लोगारिथम ऑफ अ नंबर। अब log जो फाइंड आउट करना होगा वो किस तरह करेंगे। स्टेप 1 है सेपरेट द इंटेग्रल एंड डेसिमल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट सेपरेट करें, डेसिमल पार्ट क्या करें, सेपरेट करें। इंटेग्रल पार्ट अगर ये नंबर गिवन है तो यहाँ पे ये इंटेग्रल पार्ट है, इसका डेसिमल से पहले वाला और डेसिमल वाला पार्ट क्या हमारा, ये डेसिमल पार्ट ही है, यानी पॉइंट के बाद वाला। यहाँ पे देख रही मैं बड़ा लॉग जो नंबर है गिवन वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ऐड करेंगे, हमारे पास लॉग आ जाएगा। फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर। अब नंबर की करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें, 2 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। Step 3, the common logarithm table complete table is given the end of the book। कि complete table जो है बुक के लास्ट पे गिवन है। चेक द intersection of row number 13 and column number 4 which is 1271, यानी रो नंबर 13 चेक करनी है और कॉलम नंबर 14। ये बुक के लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ये लोगारिथम टेबल गिवन है, ये लोगारिथम टेबल है। तो यहाँ पे रो नंबर 13 है, हमने चेक करनी है, और कॉलम नंबर था हमारे पास 4, ये 1271, और ये वहाँ भी क्या गिवन था, ये गिवन था। यहाँ पे ये लोगारिथम टेबल है, और इसके नेक्स्ट ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल गिवन है, ये आपकी बुक के लास्ट पे मौजूद है। नेक्स्ट है फाइंड मीन डिफरेंस, चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 13 एंड कॉलम 5 इन द मीन डिफरेंस इज विच इज़। अब यहाँ पे लोगारिथम टेबल का वो पार्ट उन्होंने पेस्ट किया हुआ है, यानी 13 और ये 4 वाला कॉलम, ये हमने चेक किया, ये आ रहा है 1271। अब मेन डिफरेंस जो फाइंड आउट करना था, यानी 4 डिजिट्स को यूज़ करते हुए हम लोगारिथम फाइंड करेंगे। ये 4 डिजिट है, फर्स्ट रो को यूज़ करते हुए हमने रो के लिहाज से चूज़ किया, थर्ड वाले को कॉलम के, और जो फोर्थ वाला डिजिट है वो हमारा क्या होगा, मेन डिफरेंस होगा। अब मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, इस रो में सेम चले यहाँ पे आए 5 को देखें, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो डिजिट होगा, ये क्या है, 16 है। अब स्टेप नंबर 5 में देखें क्या करेंगे, ऐड द नंबर्स फाउंड इन स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 3 और 4 में जो नंबर्स फाइंड आउट किए हैं, यानी 1271 प्लस 16, ये जो 16 फाइंड आउट किया, बोथ को क्या करेंगे, ऐड विच इज़ द मेंटीसा ऑफ द गिवन नंबर। अब ये जो नंबर फाइंड आउट किया ये और साथ में इसका मीन डिफरेंस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, मेंटीसा आ जाएगा। फाइनली कंबाइन द करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा पार्ट्स फाउंड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड की है और स्टेप 5 में ये जो मेंटीसा फाइंड आउट किया है, दोनों को कंबाइन करके राइट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, लॉग 1.1287, यानी लॉग ऑफ 13.45 इज 1.1287। अब सेम इसी तरह स्टेप्स ये वाले फॉलो करते हुए हम हर नंबर का जो लॉग है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स गिवन है, इनकी हमने जस्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 को। अब ये क्वेश्चन जो गिवन है, यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यानी कहीं भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे इसका क्या है, एग्जैक्ट लास्ट में मौजूद है। तो ये पॉइंट से पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट मौजूद है, 1 2 3 4 डिजिट मौजूद है। अब 4 - 1 करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आएगी, 3 आएगी, यानी इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2 59.28। अब डेसिमल से पहले वाले डिजिट देखेंगे कितने 2 डिजिट्स है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। हमने रूल में ये पढ़ा है कि जो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं उसमें क्या करते हैं, -1 करते हैं जितने भी डिजिट हो। तो 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 - 1 करेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3 0.0567। अब ये नंबर क्या, लेस देन 1 है। लेस देन 1 में क्या देखा पढ़ा था हमने कि राइट साइड पे हम देखेंगे डेसिमल के बाद और नॉन जीरो जो नंबर है उसके दरमियान जितने जीरोस आ रहे हैं उसमें 1 ऐड करेंगे। कितने जीरोस है, 1, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और साथ में क्या आएगा, साइन नेगेटिव, यानी करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आएगी, 2 बार। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4 डेसिमल, ये जो नंबर है ग्रेटर देन 1 है, तो डेसिमल पार्ट से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी, 3 - 1 2। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 5 0.000049। अब देखेंगे ये लेस देन 1 नंबर है, तो इस नंबर में डेसिमल पार्ट में यानी पॉइंट के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो जो नंबर है इसके दरमियान में कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 + 1 करेंगे क्या आएगा, 5। करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 5, और ये लेस देन 1 है तो यहाँ पे बार लगा देंगे, यानी ये नेगेटिव में जा रही है हमारे पास करेक्टरिस्टिक। एलिमेंट नंबर 6, अब इस एलिमेंट में डेसिमल पॉइंट कहीं भी गिवन नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ लास्ट में मौजूद है। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये नंबर्स गिवन है, इनका हमने लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग के हमने स्टेप्स देखे हैं कि किस तरह हम लॉग को फाइंड आउट करेंगे, यानी करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, देन हम इसका मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 2 एलिमेंट नंबर 1। अब इसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करें तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आ रही है हमारे पास, 2 डिजिट्स हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी होगी 1। नेक्स्ट हम मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे। अब मेंटिसा जो हमने फाइंड आउट करना है वो हम फाइंड आउट करेंगे जो लास्ट पे टेबल गिवन है उसके थ्रू, यानी टेबल को यूज़ करते हुए हमने मेंटिसा फाइंड आउट करना है। बुक के लास्ट पे टेबल गिवन है जो हमने अभी चेक भी किया था। अब यहाँ पे 43 वाली रो हम देखेंगे, ये 43 रो है। अब 43 अगर नंबर यहाँ पे देखें, 43 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इट्स मीन ना कोई कॉलम गिवन है ना कोई वैसे हमारे पास वो मीन डिफरेंस है। तो हम फर्स्ट कॉलम ही इसका मार्क करेंगे, यानी कि अगर ये 43 है तो इसका ये फर्स्ट वाला ज़ीरो वाला ले लेंगे। तो कोई डिजिट नहीं है तो इट्स मीन ये ज़ीरो वाला हम लेंगे। ये 43 वाली रो ज़ीरो वाला कॉलम, तो वैल्यू क्या आ रही है, 6335, तो वो यहाँ पे राइट कर देंगे 6335। तो लॉग ऑफ 43 क्या आएगा, दोनों को कंबाइन करके राइट करेंगे 1 पॉइंट, और ये मेंटिसा जो होता है हमारे पॉइंट में होता है, तो ये आएगा 6 3 3 एंड 5, और ये हमारा लॉग ऑफ 43 है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर 2 है 579। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स इसकी 1 2 3 डिजिट है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स होगी 2। अब नेक्स्ट हमने मेंटिसा फाइंड आउट करना है। मेंटिसा फाइंड आउट करते हुए क्या देखेंगे, ये फर्स्ट 2 डिजिट जो है हमारे 57 को यूज़ करेंगे, ये हम रो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट ये हम कॉलम चेक करेंगे, यानी ये रो और ये कॉलम चेक करेंगे लॉगरिथम में टेबल में।
अब यहाँ पे देखें इस पेज में ये लास्ट 49 तक है, तो नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे 47 पे, रो ये 47, और हमने कॉलम जो चेक करना है वो 9 वाला, यानी टैली करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो ये, यानी आपने इधर से स्टार्ट करना और यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे ये मैच होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वही हमारा ये होगा। तो यहाँ पे ये आ रहा है 7627, मीन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करेंगे बिकॉज इससे आगे फर्दर कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे हम ये मंडीसा स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इसका 7627। अब कंबाइन करके राइट करेंगे लॉग ऑफ 579 इज इक्वल टू है 2.7627। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3, इसकी करेक्टरिस्टिक्स राइट करेंगे। अब 1.982 है, तो ये 1 डिजिट है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी करेक्टरिस्टिक 0। नेक्स्ट मंटीसा फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें हमने जो यूज़ करने डिजिट ये 19 वाली रो चेक करेंगे, 8 वाला कॉलम, 19 रो 8 वाला कॉलम, और 2 मीन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 19 आ रही है, 19 वाली रो 8 वाला कॉलम, ये आ रहा है 2967। तो इसमें हमारा जो मेन डिफरेंस है वो हमने देखना है 2 वाला, यानी सेम इसी तरह टैली करते जाएंगे 2, यहाँ पे ये 2 वाला नंबर आ रहा है ये, तो यहाँ पे आ रहा है मेन डिफरेंस 4, बोथ को हमने ऐड करना है 2967 प्लस 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 4 अगर ऐड हो इसमें 7 में 11, 1 कैरी चला जाएगा, ये 7 9 और 2 एज इट इज़, ये हमारा मंटीसा हो गया। तो लॉग ऑफ 1.982 इज इक्वल टू है 0.2971, ये हमने कंबाइन करके इसको राइट कर दिया। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये 1 डिजिट है पॉइंट के और नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में एक ज़ीरो है, तो 1 + 1 क्या आएगा 2, तो साथ में इसके नेगेटिव साइन ये। नेक्स्ट इसका मंटीसा फाइंड आउट करेंगे। हम मंटीसा फाइंड आउट करते हुए ये फर्स्ट 2 डिजिट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो हम लेंगे, फर्स्ट 2 नॉन डिजिट जो नंबर्स हैं इनकी रो और ये कॉलम। तो 87 वाली रो चेक करेंगे, 87 वाली रो और 6 वाला कॉलम, ये नंबर हमारे पास आएगा 9425 वाला, ये राइट करेंगे। अब इसमें मेन डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज नेक्स्ट हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 9425। नेक्स्ट लॉग राइट करेंगे कंबाइन करके 0.0876 विच इज़ इक्वल टू 0.9425। यहाँ तक ये लॉग कंप्लीट हो चुका है, यानी फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। डेसिमल पार्ट के और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में 1 0 है, तो 1 + 1 क्या होगा 2, और साथ में नेगेटिव साइन, तो ये हमारे पास आएगी करेक्टरिस्टिक्स 2। मंटीसा फाइंड आउट करेंगे, मंटीसा, तो इसका मंटीसा में हमने 47 वाला डिजिट देखना है, यानी रो ही देखेंगे 47 वाली। तो 47 वाली अगर रो चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर आ रहा है 6721, यानी ना तो हमें कोई कॉलम चेक करना ना ही मीन फाइंड आउट करना। कॉलम क्यों नहीं चेक करना, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हम 0 वाला कॉलम ही ले रहे हैं 6721। कंबाइन करके राइट करेंगे लॉग ऑफ 0.047 विच इज़ इक्वल टू 0.6721। अब नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 6, लास्ट एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे जो जीरो से काउंट करते हैं 1 2 3, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी -4। नेक्स्ट मंटीसा, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने ये 2 डिजिट से एक है यानी 35 और 4 वाला कॉलम,
35 वाली रो अगर चेक करें ये, और ये हमारे पास 4 वाला कॉलम आ रहा है, ये 5490। अब सा राइट करेंगे 5490, कंबाइन करके अगर इसको राइट करेंगे ये आएगा 0.00354 इज इक्वल टू 0.5490। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, कि जो लॉग है इस इन नंबर्स का इसके अकॉर्डिंग गिवन है, देन फाइंड, फिर आपने फाइंड करना है लॉग ऑफ 3177 कि इन नंबर्स का जो लॉग है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर नंबर्स देखें, जो इन नंबर्स का हमारे पास मेंटीसा होगा वो तो सेम ही होगा, बिकॉज हमने ये फर्स्ट जो 2 नंबर्स हैं इनको यूज़ करते हुए हमने रो को देखना है, फिर इस नंबर को यूज़ करते कॉलम फाइंड आउट करना है, फिर इसका मीन फाइंड आउट करके मेंटीसा फाइंड करना है। तो इट्स मीन ये जो डेसिमल पार्ट वाला है यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, मेंटीसा है। तो इस मेंटीसा को यूज़ करते हुए हम ये लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे लॉग ऑफ 3177 इज इक्वल टू है। अब यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगी, क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर्स और है, यहाँ पे ये डेसिमल पार्ट यहाँ पे आ रहा था। तो 4 डिजिट है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 3। तो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और सेम एज इट इज़ इसका डेसिमल पार्ट राइट कर देंगे 5019। ये हमने लॉग फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 31.77, एज इट इज़ हमने यही मेंटीसा यूज़ करने, इसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स अगर फाइंड आउट करके राइट करेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, 2 डिजिट है तो 1 आ जाएगी, डेसिमल पार्ट यही राइट करेंगे 0.5019, ये इसका भी लॉगरिथम फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट ये लेस देन 0 है, यानी सॉरी लेस देन 1 है, तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी नेगेटिव होगी। अब 1 डिजिट है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 2 और ये नेगेटिव साइन, और अगेन मेंटीसा वही यूज़ करेंगे 5019। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है हमने यहाँ पे, यानी कि लॉग एक्स है, लॉग एक्स गिवन है, यानी एक्स जो है अननोन कोई नंबर है उसका लॉग जो है वो हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू। अब यहाँ पे हमने एक्स को फाइंड आउट करना है कि एक्स यहाँ पे क्या नंबर है। तो लॉग है, लॉग को ख़त्म करने के लिए हम इसका ऑपोजिट परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन। तो ऑपोजिट इसका होता है एंटी लॉग, यानी लॉग का ऑपोजिट ऑपरेशन एंटी लॉग। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एंटी लॉगरिथम का जो कंसेप्ट है वो देखेंगे। concept of anti-logarithm. An anti-logarithm is the inverse operation of a logarithm. Inverse यानी opposite, उल्टा उसका। An anti-logarithm helps to find a number whose logarithm value is given. कि अगर किसी नंबर फॉर एग्जांपल नंबर का लॉग फाइंड आउट किया जो उसकी वैल्यू गिवन है, तो हम उस वैल्यू के ज़रिए हम वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा नंबर होगा जिसका लॉग गिवन है। यहाँ पे अगर देखें 4⁵ ये क्या लोगार्थमिक एक्सपोनेंट है, ये बेस है, और ये क्या है एंटी लोगार्थमिक रिजल्ट है। ये एंटी लोगार्थमिक रिजल्ट यानी जो एंटी लॉग का रिजल्ट है वो आ रहा है। इन सिंपल टर्म्स इफ लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी इज इक्वल टू वाई है, देन हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करते हैं b⁴ y इज इक्वल टू एक्स, देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एक्स इज कॉल्ड एंटी लोगार्थमिक ऑफ वाई। यानी इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, एंटी लोगार्थम कह रहे हैं वाई का। फाइंडिंग एंटी लोगार्थम ऑफ अ नंबर यूजिंग टेबल। अब टेबल को यूज़ करते हुए किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अब स्टेप्स गिवन है, 1 बाय 1 देखते हैं इनको। सेपरेट द करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा पार्ट्स। करेक्टरिस्टिक्स सेपरेट करेंगे, मेंटीसा सेपरेट करेंगे, यानी जो डेसिमल पार्ट होगा वो मेंटीसा है और जो डेसिमल से पहले है वो हमारी क्या करेक्टरिस्टिक्स है। रिमेंबर में देखें द वर्ड एंटी लोगार्थम इज अनदर वर्ड फॉर द नंबर और रिजल्ट, ये दूसरा वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल इन 4⁵ इज इक्वल टू 64 द रिजल्ट 64 इज द एंटी लोगारिथमिक, यानी ये 64 जो है अगर दूसरा वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाए तो इसको एंटी लॉग बोलेंगे। स्टेप 2 देखें फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मेंटीसा फ्रॉम एंटी लोगारिथमिक टेबल। अब जो ये मेंटीसा की वैल्यूज़ है ये जो इनको यूज़ करते हुए हम एंटी लॉग टेबल को
चेक करेंगे गिवन एट द एंड ऑफ बुक, ये बुक के लास्ट पे जो गिवन है। चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 12, यानी 12 वाली रो, कॉलम नंबर 4 ये कॉलम और ये मीन, विच प्रोवाइड्स द नंबर 1330। फाइंड द मीन डिफरेंस, यानी सेम उसी तरह जैसे लॉग का टेबल यूज़ कर रहे थे। चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 12 एंड द कॉलम नंबर 5 ऑफ द मीन डिफरेंस इन द एंटी लॉगरिथमिक टेबल विच गिव्स 2, यानी ये सेम उसी तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी लॉग देखेंगे, देन मीन डिफरेंस। अब ये डेसिमल पार्ट था इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है नंबर्स के साथ। स्टेप नंबर 4 है ऐड द नंबर्स फाउंड इन द स्टेप 2 एंड स्टेप 3 वी गेट 1330, और यहाँ पे मीन डिफरेंस क्या आ रहा है 2, बोथ को क्या करेंगे ऐड, इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट इंसर्ट करेंगे, सिंस कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2 देयरफॉर द डेसिमल पॉइंट विल बी आफ्टर 2 डिजिट्स, जो डेसिमल पार्ट है वो 2 डिजिट के बाद आएगा फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन, सो वी गेट 133.2, यानी 1332 है। अब यहाँ पे जो हमने डेसिमल पुट करना है वो कहाँ पे पुट करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद, आफ्टर 2 डिजिट्स राइट फ्रॉम द रेफरेंस, जो रेफरेंस के बाद 2 डिजिट्स है उसके बाद आएगा। सो वी गेट, ये हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे रेफरेंस जो पोजीशन है वो देखेंगे, द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट, यानी जो प्लेस बिटवीन आ रही है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स को छोड़ के अगले 2 डिजिट्स जो आ रहे हैं is called reference position. For example, in 1332 the reference position is between 1 and 3, कि 1 and 3 के दरमियान में क्या है, रेफरेंस पोजीशन है, ये रेफरेंस पोजीशन है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो इसके बाद 2 डिजिट्स देखेंगे, उनको स्किप करके हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये एंटी लॉग आ गया इसका, नंबर्स का राइट कर दिया, यानी द एंटी लॉग ऑफ 2.1245 इज 133.2, ये रेफरेंस पोजीशन है, यानी फर्स्ट जो डिजिट है नॉन ज़ीरो, उसके बाद जो पोजीशन आ रही है वो रेफरेंस पोजीशन होती है। अब सेम उसी तरह हम क्वेश्चन 4 करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये एक्सेस गिवन है, तो ये लॉग है, लॉग जब अपोजिट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, यहाँ हम बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये शिफ्ट कर जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एंटी लॉग 0.0065। अब इसमें क्या करेंगे, आप सेम उसी तरह टेबल को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें, अब ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है एंटी लॉगरिथमिक टेबल में, इनको यूज़ करेंगे, यानी ये रो, ये कॉलम और ये मीन डिफरेंस। अब अगर टेबल चेक करें तो टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास ये 0 0 है। अब यहाँ पे ये 0 0 देखें, नेक्स्ट भी क्या हमारे पास आ रहा है 0, फिर उसी तरह ये 1 2 3 4 5, लेकिन हमने क्या देखना है, 6 वाला देखना है, ये एक ये देखेंगे, देन हम मूव करेंगे 5 तक, यानी मीन डिफरेंस क्या आ रहा है 5, 5 में क्या 1 आ रहा है, बोथ को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 1015। तो 1015 जो है ये तो हमारा वो मेंटीसा वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे 1015। अब नेक्स्ट अगर करेक्टरिस्टिक्स चेक करें तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी यहाँ पे ऑलरेडी 0 ही मौजूद है, तो इसके लिहाज से अगर करेक्टरिस्टिक्स करें तो 0 ही होगी, यानी कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इट्स मीन जो रेफरेंस पोजीशन है हमारा वहीं पे एग्जैक्ट जो है पॉइंट आएगा। या तो रेफरेंस पोजीशन क्या है, फर्स्ट नंबर के बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट है उनके दरमियान जो पोजीशन होती है हमारी, अगर फर्स्ट नंबर नॉन ज़ीरो है देन तो ये रेफरेंस पोजीशन होती है, तो ये रेफरेंस पोजीशन पे ही एग्जैक्ट हमारा पॉइंट आ जाएगा। यानी एंटी लॉग ऑफ एक्स जो हमने निकाला है, एक्स की वैल्यू निकाली है, वो क्या आ रही है 1.015, और यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2, सेम उसी तरह राइट करेंगे, एक्स एंटी लॉग ऑफ 1.192। अब यहाँ पे डेसिमल पार्ट को देख रहे हैं, डेसिमल पार्ट में ये फर्स्ट 2 डिजिट्स को यूज़ करना है हमने, और रो के कौन सी चेक कर, ये 19 वाली रो और 2 वाला कॉलम चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम 19 वाली रो देखेंगे, ये रो और कॉलम हमें चेक करना है 2 वाला, यानी 19 वाली रो और ये 2 वाला कॉलम, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1556,
यहाँ पे मीन कोई भी नहीं है, यानी मीन नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो ये आएगी 1 5 5 एंड 6। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या आ रही है 1, तो अब रेफरेंस नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये पोजीशन आ रही है, तो उसके बाद एक नंबर छोड़ के हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 15.56, इसका आंसर आएगा, यानी एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट मूव करेंगे एलिमेंट नंबर 3 की तरफ। अब एलिमेंट नंबर 3 जो है ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। अब हमारे पास जो एलिमेंटिस है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अगर यहाँ पे नेगेटिव है इट्स मीन ये भी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे नहीं, ये लॉग एक्स ये राइट करेंगे। अब इसको पॉजिटिव करना, -3 से पॉइंट समथिंग है, यानी कि ये 3 से ग्रेटर नंबर आ रहा है, तो इट्स मीन हमने +4 राइट करना है एंड -4 राइट करना है, देन -3.43 वो 4 राइट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, यानी +4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एलिमेंटिसा वाला पार्ट जो है हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। -4 एज इट इज़ राइट कर देंगे, 4 में से ये सब्ट्रैक्ट करें, यानी 4 माइनस 3.434 तो इज इक्वल टू आ रहा है 0.566, ये आएगा +0.566। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो यूज़ करेंगे, इनको यूज़ करते हुए एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमारा एज अ करेक्टरिस्टिक्स यूज़ करेंगे ना, तो इसका ये जो डेसिमल पार्ट है इसको यूज़ करते हमने ये फाइंड आउट करना है इसका एंटी लॉग। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब इसको अगर कंबाइन करके हम राइट करें तो इस तरह राइट कर सकते हैं 0.566, तो ये एंटी लॉग आ जाएगा 4 बार 0.566। अब ये डेसिमल पार्ट को यूज़ करते हुए हमने जो एंटी लॉग फाइंड आउट करना है ये फाइंड आउट करेंगे, यानी 5 6 वाली रो और 6 वाला कॉलम ये हम देखेंगे। यहाँ पे अगर देखें 56 वाली रो और यहाँ पे 6 वाला कॉलम ये है, तो ये नंबर आ रहा है हमारे पास 3681। मीन फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि 4 डिजिट नहीं है, तो इसका जो हमने मेंटिसा निकाला है तो वो आ रहा है 3681। यहाँ पे राइट करेंगे 3681। अब स्पेस इसलिए राइट किया है यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हमारे पास, तो नेगेटिव वैल्यू जब हो उतने ही हम जीरोस यहाँ पे राइट करेंगे। अब अगर आपको याद हो जब हम नेगेटिव देखते थे तो क्या करते थे, एक जितने जीरोस होते थे वो और एक डिजिट उसमें ऐड करते थे। अब अगर ये 4 है तो इट्स मीन यहाँ पे हम 3 जीरोस राइट करेंगे, 1 2 3 ये पॉइंट और ये 0, यानी अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे 1 2 3 और फिर एक इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, -4। इट्स मीन कि ये 0.00038681 का लॉग था जो गिवन था हमारे पास। नेक्स्ट भी हमारे पास नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ पे भी हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, मैं राइट कर रही हूँ -2 + 2 -1.5726 यानी लॉग ऑफ x। अब ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर साइन प्लस का आएगा, 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2 माइनस 1.5726 विच इज़ इक्वल टू 0.4274। तो यहाँ पे राइट करेंगे, अब इसको कंबाइन करके राइट करें तो ये क्या आएगा 0.474। सॉरी यहाँ पे 2 भी आ रहा है, 4274। तो यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग बार 2.4274। अब यहाँ पे 42 वाली रो 7 वाला कॉलम और 4 का जो मीन डिफरेंस है, यानी 4 वाला कॉलम में मीन डिफरेंस चेक करेंगे।
ये हमारे पास आ रहा है 42। अब 42 तो ये हमारे पास रो आ गई यानी 0.42। नेक्स्ट 7 वाला हमने कॉलम देखना है। ये 7 वाला कॉलम 2673। और नेक्स्ट मीन डिफरेंस जो निकालना है वो हमने 4 वाला कॉलम चेक करना है। तो ये 2 आ रहा है यानी इस वैल्यू में हम ये 2 ऐड करेंगे तो ये क्या है 2673 है तो ये आएगा 2675। यानी ये आया था 2673 प्लस 2 होगा तो ये आएगा 2675। तो यहाँ पे राइट करेंगे हम 2675। अब करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो इट्स मीन यहाँ पे 0 आएगा पॉइंट और एक ये और 0 और ये इक्वल यानी x इक्वल है 0.02675 के। अब नेक्स्ट ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। एंटीलॉग ऑफ 4.3561। अब इसमें हमने जो चेक करना है वो 35 वाली रो 6 वाला कॉलम और 1 के लिहाज से मीन डिफरेंस जो है वो निकालेंगे। तो ये जो हमारे पास आएगा ये वैल्यू आएगी 2270 और मीन आएगा 1। अगर हम बुक से टैली करेंगे तो देन ये वैल्यू आएगी। बोथ को ऐड करेंगे तो आएगा 2270 एंड 1। सॉरी 0 नहीं आएगा ये 1 आएगा यानी ऐड हो गया तो ये 1 आएगा 2271। ये तो हमारा नंबर आ गया यानी अगेन मैं राइट कर देती हूँ 2271 ये नंबर है। करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या आ रही है 4। तो 4 के लिहाज से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है। यहाँ पे ये करेक्टरिस्टिक्स तो पॉजिटिव नंबर से हम क्या करते थे 1 जो है कम ही रखते थे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट है 1 2 3 4। तो यहाँ 5 डिजिट्स होने चाहिए थे तो इट्स मीन लास्ट पे हम क्या राइट कर देंगे 02271 और ये 0 हमारा राइट आंसर है। यानी 5 डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ये हमारा एक्स की वैल्यू है। नेक्स्ट मूव करेंगे एलिमेंट नंबर 6 की तरफ। लास्ट एलिमेंट है। अब यहाँ पे -2 है तो ये मंटीसा भी नेगेटिव होगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे बोथ साइड पे राइट करेंगे सॉरी ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे -3 + 3 -2.0184। ये -3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 में से सब्ट्रैक्ट जो हम करेंगे 3 - 2.0184 दिस इज इक्वल टू +0.9816। अब अगेन इसको राइट करेंगे -0.9861। एंटीलॉग लेंगे x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ बार 3.9816। अब 98 वाली हमने क्या चेक करनी है रो 1 वाला कॉलम और 6 का मीन डिफरेंस निकालना है। तो ये हमारे पास नंबर आएंगे 9572 और मीन इसका आएगा 13। बोथ को ऐड करेंगे 3 + 2 5 7 + 1 8 5 एज इट इज़ और 9 ये एज इट इज़। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स अगर चेक करें तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आ रही है माइनस में आ रही है यानी नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब ये राइट करेंगे तो क्या यहाँ पे कितने डिजिट हमारे पास होने चाहिए 2 डिजिट यहाँ पे जीरो होने चाहिए यानी 0 0 और ये पॉइंट आ जाएगा और अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 और ये इक्वल टू यानी 0.009585 ये एक्स की वैल्यू है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।